नमस्ते। तो आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी रक्षाबंधन। आज हम देखते हैं कि इस रक्षाबंधन के अवसर पर आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं कि भगवान का आपके लिए क्या संदेश है। जिस भगवान को आप मानते हो, जिस शक्ति को आप मानते हो, उस शक्ति की तरफ से, उस भगवान की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर आती है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज यहाँ पर है कि आपको डर डर के आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, बहुत डर डर के जी रहे हो आप। अब हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं हो सकता। कोई बोलेगा कि मैं तो नहीं डरता, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में कोई डर बैठ गया है और वो उस डर से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। राशि हो सकती है स्कॉर्पियो, तो अपने डर से निकलो बाहर। ओके, तो भगवान आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। भगवान आपसे कहते कि इतना ज़्यादा डर डर के जी रहे हो, क्या कर रहे हो ये, और ऊपर से आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो कुछ भी आपके लाइफ में आज सिचुएशन है, वो भगवान ने आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए वो सिचुएशन क्रिएट की है और आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना कुछ सहन कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर भगवान आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग, यहाँ पर है इमोशंस आर रनिंग हाई। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। भगवान आपसे कहते हैं कि हमेशा रोते रहते हो, परेशान होते रहते हो। अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। इस इमोशन से, इस ये जो भी डर है, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। और इस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज करो। नेगेटिव थॉट्स को अपने आप के अंदर पनपने मत देना। नेगेटिव थॉट्स, उससे बाहर निकलो। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, वो भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो और आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। इतना ज़्यादा इमोशंस अगर आपके दिल में हैं तो हमेशा रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, बैलेंस नहीं कर पाओगे। मास्टर, आप खुद ही आपके मास्टर हो। देखो, आपको कोई और गाइड नहीं कर सकता। मतलब आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो और आपकी हर विश कंप्लीट होगी, आप खुद ही करोगे। आपके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतने आप ग्रेट पर्सन हो कि लोग आपको एक मास्टर की तरह देखते हैं। लोग आप में इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों को इंस्पायर करते हो और खुद इतना परेशान क्यों रहते हो। बहुत ज़्यादा भोले हो ना, बहुत ही ज़्यादा भोले हो। इस भोलेपन की वजह से लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। लोगों को लगता है कि आप बेवकूफ़ हो, लेकिन आप असल में बहुत होशियार पर्सन हो, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भोले हैं। और आप ये भोलापन जो आप में है वही नड़ जाता है हमेशा। लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ हो नहीं। आप तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। बस आप में कमी है कि आप बहुत भोले हो। गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करो आप। अब जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपके परीक्षाएं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं, आपके भले के लिए कर रहे हैं। तो अब आपको गोइंग विद द फ्लो जाने की आवश्यकता है कि भगवान जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। तो डरने की चिंता नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ना, बहुत ज़्यादा। आपके भगवान आपको संदेश देना चाहते कि आप परेशान मत हो, वो आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगे। तो चिंता मत करो, विश्वास के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। द क्रिएटर, आप ही खुद के क्रिएटर हो। आप अपनी ज़िंदगी बना भी सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हो। ये आपके ही हाथ में है। भगवान आपसे कहते कि हाँ, मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तो तुम्हें अकेले है। ठीक है, तो आप खुद ही क्रिएटर हो। आप अपनी ज़िंदगी के, आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बना सकते हो और चाहे तो आप अपनी ज़िंदगी खुद बिगाड़ सकते हो अपने करतूतों से, अपने कर्मों से। तो ये बात है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चलता है,
प्रोजेक्शंस है यहाँ पर। आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कंफ्यूज रहते हो आजकल, बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं, आपको एक डिसीजन पर कायम नहीं रहते हो, ऐसा कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले आपको खुद को अपने स्ट्रेस से बाहर निकलना है। आप बहुत आगे तक जा सकते हो। अपने आप पर कभी शक मत करो, अपने अच्छाई पर कभी शक मत करो, अपने टैलेंट पर कभी शक मत करो। आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, बहुत ग्रेट कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। बस ये थोड़ा टफ टाइम है, ठीक है। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ परीक्षाएं तो भगवान आपकी ले रहे हैं, कुछ टफ टाइम अभी चल रहा है, लेकिन ऐसा टाइम हमेशा नहीं रहेगा। तो अपने आप को तैयार करो उस बेटर टाइम के लिए, अपने आप को तैयार करो आगे बढ़ने के लिए, ना कि रोकर, ना कि उसी सिचुएशन में आपको अटक के रहना है, ठीक है। तो ये कुछ गाइडेंस भगवान आपको देना चाहते हैं, ये कुछ संदेश भगवान आपको देना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। भगवान आपसे कहते कि जो कुछ भी आपने सोचा है, जो कुछ भी आपने प्लान बनाए हैं, वो सारे सक्सेसफुल रहेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटस। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा इंसान हो जो बहुत दूर की सोचते हो, आपने बहुत सपने देखे हैं, बहुत प्लानिंग किया है कि आपको ये करना है, वो करना है, और वो अगर कुछ नया करना चाहते हो तो वक्त आया है कुछ नया स्टार्ट करने का। जो कुछ भी आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, कोई जॉब ढूंढ रहे हो, अगर कोई शादी करना, जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हो, तो ये वक्त सही है। आप वो नया जो कुछ भी अपने लाइफ में चेंजेस करना चाहते हो, वो जल्द से जल्द कर लो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वापस एरीज, लियो, सैजिटस है यहाँ पर, ठीक है। द्विधा परिस्थिति में मत रहो। दो थॉट्स है क्या आपके दिमाग में हमेशा? आप बड़े कंफ्यूज रहते हो, आपकी आंखों पर जैसे कि पट्टी बांध ली है आपने, आप आगे का कुछ देख नहीं पा रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो, हो सकता है आपका दिल टूटा है, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है। ये जो लड़की है देखो अपने दिल को संभाल रही है, उसने अपने दिल पर तलवार रख दी है, वो अपने दिल को हर्ट नहीं होने देना चाहती है, और आंखों पर जैसे पट्टी बांध के रखी है, वो कुछ आगे का नहीं देख पा रही है, कंफ्यूज हो रही है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द्विधा परिस्थिति आपकी हो रही है, और नंबर 2 2 बार आया है, 22 222 शायद आपको दिख रहा हो। तो भगवान आपसे देखो, वापस 2 नंबर है, वापस स्ट्रेंथ है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा द्विधा परिस्थिति में अटक गए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इधर जाओ कि उधर जाओ, ऐसे हालत आपकी हो चुके हैं और आप हिम्मत हार रहे हो। और भगवान आपसे कहते कि हिम्मत हार के कुछ भी नहीं होने वाला, अगर पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हो तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और बड़ी द्विधा परिस्थिति आपकी हो गई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब लाइफ में कैसे आगे बढ़े, हिम्मत हार रहे हो। तो हिम्मत हार के कुछ नहीं होने वाला, आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और पूरी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना होगा, ना कि कंफ्यूज होके वही अटक के रहना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ संदेश भगवान आपको देना चाहते हैं, और एक डेक से हम देख लेते हैं भगवान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है रिबिल्ड। अगर आपका दिल टूटा है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई फरेब हुआ है, किसी ने दिल तोड़कर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, या किसी ने आपको धोखा दे दिया। वो इंसान कोई भी हो सकता है, सिर्फ पार्टनर हो ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो किसी ने धोखा देकर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है और आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, आज भी आप उन्हीं यादों में जी रहे हो। तो खुद को हील करना बहुत आवश्यक है, खुद को पहले जैसा तैयार करना बहुत आवश्यक है। आप अंदर से टूट गए हो, बिखर गए हो, और आपको खुद को हील करना होगा, खुद को हील करना होगा आपको। बहुत परेशान आप लग रहे हो, रिलीज़ कर दो। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ, देखो आपकी कोई गलती नहीं थी, जो कुछ आपके ज़िंदगी में हो रहा है कहीं ना कहीं डेस्टिनी है, कहीं ना कहीं आपके कुछ कर्म है, ठीक है, जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो रिलीज़ करना था। तो ये कुछ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई है, तो यहाँ पर आया है रिलीज़। आपको ये जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज़ करके एक न्यू बिगिनिंग आपको करनी होगी, एक नई शुरुआत आपको अपनी ज़िंदगी में करनी होगी। खुद को ऐसे निगेटिव विचारों में नहीं रखना है, नकारात्मकता से जैसे कि आप घिर चुके हो। नंबर 16 नंबर 13 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। थ्रोट चक्रा, आप में से बहुत लोग हैं जिनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। 5 नंबर है यहाँ पर,
ठीक है। तो नंबर 5 बता रहे कि आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। भगवान आपसे कहते हैं कि आप जो आपके दिल में है आप बोलना सीखो। ठीक है, बोलना सीखो। सिर्फ दबा के रखते हो अपने दिल की बातें, जाहिर नहीं कर पाते हो आप। रीच आउट, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हो सकता है कि आप जितनी मेहनत करनी चाहिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो। और भगवान आपसे कहते हैं कि आपको किसी से हेल्प लेने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप दूसरों से हेल्प लोगे तो आप जो सपना आप अचीव करना चाहते हो, जो कुछ आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, वो आप पा सकते हो दूसरों की हेल्प से। और आप तो ऐसे इंसान हो जो दूसरों से बात ही नहीं करते हो। अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप दूसरे से कह नहीं पाते हो, ये आपके थ्रोट चक्रा पर प्रॉब्लम है, तो रीच आउट नहीं कर पाते हो आप, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाते हो ढंग से, जो कुछ आपको हेल्प चाहिए उन लोगों से आप उनको समझा नहीं पाते हो। और भगवान आपसे कहते हैं कि आपको दूसरों के हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों से दिल खोल कर बात करते हो, उनको अपनी ज़रूरतों को बताते हो, तो आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं और आप जो अचीव करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, आप पा सकते हो। और लव, भगवान आपको ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जिनका, अगर देखो यहाँ पर भी रिब्यूल्ड है, रिलीज है, अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, या हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो और आपको प्यार चाहिए ज़िंदगी में, तो ये प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। नंबर 6, ओके, तो प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपको खुश रहने की आवश्यकता है, ना कि नेगेटिव विचारों में जाकर खुद को परेशान करने की आवश्यकता है। आप बहुत स्टक हो गए हो गाइस, बहुत हैंग हो गए हो। ऑब्जर्व करो क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, आपको क्या चेंजेस लाने की आवश्यकता है अपने अंदर। भगवान आपसे कहते कि आप ऑब्जर्व करो आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको अपने ज़िंदगी में कौन से बदलाव लाने की आवश्यकता है, आपके कौन से प्लान हैं, आप क्या गोल बनाए हैं आपने, और उसके लिए आपको क्या मेहनत करने की आवश्यकता है, क्या कुछ प्लानिंग करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ सोचने का वक्त आ गया है। आप में सुनने की शक्ति भी नहीं है। अगर कोई कुछ कहता है, अगर आपके मदर फादर आपके फ़ायदे के लिए अगर कुछ बोलते हैं, आपको डिटैच कर लिया है आपने, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच कर लिया है। तो मैं बोल दूं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ कुछ धोखा हुआ है, दिल टूटा है आपका, किसने बहुत नाइंसाफ़ी की है आपके साथ। वो कोई भी नाइंसाफ़ी हो सकती है, कुछ भी धोखा दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। यहाँ पर है ओपन अप, आपको ओपन अप करने की आवश्यकता है अपने आप को। यहाँ पर है लीड, आप अपने ज़िंदगी में खुद लीड करना है, आपको अब दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। न्यू वाइटलिटी है यहाँ पर, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। देखो मुझे ऐसा लगता है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ भी है। देखो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर ना आपको दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है, लेकिन अगर दूसरों से हेल्प नहीं मिल रही है तो आप उनके भरोसे मत बैठो, आप खुद अपने लिए कुछ करो। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लेना आपके लिए ज़रूरी है, आपको ओपन अप होना ज़रूरी है। बहुत कुछ दिल में भरा है आपके जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर है ओपन अप होने की आवश्यकता। डिटैच कर लिया है खुद को, मे भी ऐसा कुछ धोखा खाया है कि अब आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे हो। न्यू वाइटलिटी है यहाँ पर, ये सप्तरंगी दुनिया आपकी आने वाली है। देखो बहुत कुछ खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, खुशियों के रंग आपकी ज़िंदगी में भरने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। और यहाँ पर है डिटैच, अपने आप को इतना ज़्यादा अकेला कर दिया है आपने और आप जस्टिस मांग रहे हो और आपको ये जस्टिस मिलेगा। ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है तो भगवान आपसे कहते हैं कि तू डर मत, भगवान आपके साथ है और भगवान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो भगवान कहते कि तुम्हारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हें जस्टिस नहीं मिल रहा है, तुम्हें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बस अपने आप को संभालो, अपने दिल का जो दर्द है उसमें ही बहते मत जाना, अपनी भावनाओं में मत बहते जाना और खुद को लीड करो। दूसरों के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोर आपको नहीं सौंपनी है। कोई आपको कंट्रोल कर रहा है और आप उसी की बातें सुन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको खुद सोचना है कि आपके लिए क्या बेहतर है।
ठीक है। दूसरों से हेल्प आपको लेनी है, लेकिन दूसरों के कंट्रोल में आपको नहीं रहना है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है बस आप उनकी बातें सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। बस आपको अपनी नेगेटिविटी से अपने आप को रिलीज़ करना है, ऑब्जर्व करना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है और विश्वास रखना है अपने आप के ऊपर। लैक ऑफ क्लैरिटी आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अपने आप के ऊपर विश्वास रखो, उस भगवान पर विश्वास रखो, जिस भगवान ने आपकी परीक्षाएं ली है वही भगवान सब कुछ ठीक भी करेंगे। ठीक है। तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।